बजे। And the finale has arrived. बिग बॉस के इस नए सीजन में आप सभी घर वालों का स्वागत है। अब बिग बॉस 18 साल तक मैंने इस घर को चलाया है। यस बिग बॉस जी। मैंने इस घर की, इसमें रहने वाले घर वालों की डोर अपने हाथों में रख उनको संभाला है, उनको रास्ता दिखाया है, गिरने पर उनको उठाया है। लेकिन अब बस, अब और नहीं। आपकी जनरेशन का आजकल का एक अक्सर सुनने वाला टर्म है लेट गो। तो मैं भी बस यही कर रहा हूं। आज मैं इस डोर को काट रहा हूं। टू गुड बिग बॉस। रिटायर हो रहे हैं। थैंक यू बिग बॉस। क्योंकि इस बार घर में होगी घर वालों की सरकार। इस बार ये घर आप चलाएंगे। ओ माय गॉड। घर के कठिन फैसलों, अहम मुद्दों, घर में चलती स्थितियों, बदलती परिस्थितियों, हर चीज में अब आपकी राय चलेगी। आप फैसले लेंगे और वो फैसले होंगे मेरे सर आंखों पर। थैंक यू। क्योंकि इस बार चॉइस भी आपकी, वॉइस भी आपकी, और उनके साथ आने वाले हर अंजाम की जिम्मेदारी भी आपकी। ये तो मेरे मम्मी का टू मच फन। इस बार बिग बॉस चाहते नहीं हैं, बल्कि इस बार बिग बॉस जानना चाहते घर वालों से जानना चाहते हैं। टू गुड। डेमोक्रेसी। बिग बॉस, मुझे लग रहा है 18 सीजन में आपकी सारी चाहत पूरी हो गई। अब आप जानना चाहते हैं। बट मजेदार है। It'll be fun. तो चलिए घर चलाने की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जी। आपका पहला फैसला जानने का वक्त आ गया है। अशनूर, जी सर। आपने पूरा घर देख लिया है? ऑलमोस्ट, कुछ दरवाजे बंद थे तो वो मैं नहीं देख पाई हूँ। बेडरूम देखा आपने? बाहर से देखा सर। बाहर से सबने देखा। कोई बात नहीं, घर का ये बचा हुआ हिस्सा भी मैं अब खोल रहा हूं। जा सकते हैं बिग बॉस। बैठे रहें। ये फ्लाइट वाला सीन है। अभी लैंड हुआ नहीं, प्लेन खड़ा हुआ है। प्रणीत, लंबी जर्नी है। यस बिग बॉस। बेडरूम में कुछ रखा है, लेकर आ जाइए। क्या है? वो ये घर की सफाई शायद बैठने बोलेंगे बेडरूम में बैठ। ओह माय गॉड। घर का मॉडल है क्या? ये है आपके बेडरूम का हूबहू मॉडल। प्रणीत, जरा गिनकर बताइए आप लोग कितने हैं? 16। अब जरा ये गिनकर बताइए कि इस बेडरूम के मॉडल में कितने बेड्स हैं? 15। 15। यानी कि सदस्य 16 और बेड्स 15। यानी कि एक घर वाला ऐसा होगा जो बाकी घर वालों को बिग बॉस का घर वाला होने लायक ही नहीं लगता, क्योंकि पहली मुलाकात में उसकी पर्सनालिटी सबसे कम प्रभावशाली यानी लीस्ट इंप्रेसिव लगी, जिसकी वजह से उसे बेडरूम में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल That's very mean. क्या बात है? पॉजिटिव। बिग बॉस इज टॉक्सिक ब्रो, बेचारे। And you say democracy? ये कौन सी डेमोक्रेसी? हमारे बिग बॉस बहुत जल्दी जजमेंट ले रहे। तो चलिए, मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूं। आप आपस में बातचीत करके हर बेड पर उस सदस्य के नाम का झंडा लगा दें जो उस पर सोने वाला है। बस इतना याद रखिएगा कि यह सीजन अपनी आवाज बुलंद रखने का है, ना कि त्याग, बलिदान और महानता की मूरत बनने का है। चलिए प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चल कर दिया ना मैंने स्टार्ट। मैंने कर दिया स्टार्ट। जब से मैं आया हूँ मेरा सबसे कम इंटरेक्शन जो हुआ है वो नीलम जी से हुआ है। नीलम मौर्य जी, आप ऐसे लगता है कि जो सबसे छोटा है वो यूजुअली कंफर्टेबल रहता है एडजस्ट करने में। तो यार मृदुल, सॉरी बट मृदुल। चलो दूसरा। नतालिया, you can't sacrifice. You have to. It's a democracy. Please stand up for yourself. Not here. भाई देखो, मैं बताऊं तुम्हें, जितना देखो मेरे जितनी समझ में आई है भाई साहब से बताऊंगा। क्या है कि यू लड़की है देखो बाहर से, ठीक है, और यू मेहमान है तुम्हारे घर की भी और देश की भी। तो अगर यू भीतर सो जाएगी बढ़िया रहेगा।
अब मैं सोई कोई बाहर, मैं तो ना सोऊंगा बाहर भाई, सैक्रिफाइस नहीं करना है ब्रो। ठीक है। अब मैं नाम भाई उसका बता Sacrifice नहीं कर। जिसे बाहर मजा आता वो हो, बाहर की भी है वो जिसे बाहर मजा आता हो, एक तो उस हो जाओ। अच्छा तू लीडरगिरी मत कर, नाम बता चल। छोड़ो क्या नाम है, मैं बाहर सोऊंगा। अपना नाम नहीं ले सकते। चलो हो, क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते गौरव, क्यों नहीं ले सकते? मृदुल 1 सेकंड, आप बैठिए अपनी जगह पे, आप यहाँ बैठे नहीं, पहले आप बैठिए इधर। नहीं सुनना नहीं, हम लोग सिस्टम से जा रहे हैं, बैठिए। सिस्टम ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम ठीक है तो सिस्टम से करो। मैं खुद अब बैठ जाओ। हमने आपने ले लिया नाम, आपने ले लिया नाम, आपका नाम ले लिया। चलो मृदुल, अब देखिए जिसकी मर्जी है सोना तो मृदुल अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है छोड़ो, फिर मैं सो जाऊँ। नतालिया पे 3 आए, If you don't want to। अरे ना भाई, मुझे तो मजा आएगा, मैं सोऊंगा। क्योंकि इतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कर सकते ना आप किसी को कि मुझे मजा आ रहा है तो मेरा नाम लो। सबकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, कांट इन्फ्लुएंस एनीवन। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। हो गए ना सबके हो गए। बिग बॉस वी हैव अ नेम। बिग बॉस गौरव, घर वालों का क्या फैसला है? बिग बॉस यहाँ पे सबसे ज्यादा नाम मृदुल के नंबर पे आए हैं, तो मृदुल वो शख्स बनता है जिसको सब घर वालों ने सोचा है कि बेडरूम नहीं मिलना चाहिए। अब आप सब अपने नाम के झंडे बेड पे लगा के ये भी बता दे कि कौन किस जगह सोने वाला है। तो 2 वाले पे लगाना। आराम से गाइस, आराम से। अरे हाँ बिंदास, पहले कर लो ये सब। मेरा नाम तो देख लो। अरे आराम से। Somebody died. क्या लोग हैं, फ्रिकिंग एंटरटेनमेंट। मैम आप 2 की स्पेस खा लो, मैं तो कह रहा हूँ 2 को बाहर कर देते हैं। खेल क्या गया, मैं क्यों किसी गर्ल सोऊंगा, छोड़ी मैं अकेले सो जाऊंगा। सबसे इंटरेस्टिंग बेड अरेंजमेंट सुनो, अमाल बीच में है, एक तरफ कोनिका मैम है और एक तरफ नतालिया। I am protected by your presence. Love you. हमारा सिर्फ एक कमरा है। आवाज आ गई, थोड़ी चेंज आई है मगर आवाज आ गई। मॉडल के पास आ जाइए और बताइए कि कौन किस बेड पर सो रहा है, मॉडल ताकि सब समझ सकें। ये मॉडल या ये मॉडल? वो मॉडल जो सोने वाले हैं। अरे हम तो बीच में फंस गए भैया। किसके बीच में? कुनिका जी और नटालिया के बीच में मिलेंगे अमाल मलिक। नेहल एंड फरहाना, ये केमिस्ट्री क्या होगी पता नहीं। प्रणीत गौरव साथ में है। आवेज एंड अभिषेक आर टुगेदर। जीशान भाई एंड बशीर आर टुगेदर। अश्नूर है एंड नगमा साथ में है। नीलम जी है और तानिया जी साथ में है। हम 3 तेरा काम दिखना है। एक ही ट्रिपल बेड, ट्रिपल थ्रेट है हम लोग। तो मुबारक हो मृदुल, अभी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपके लिए इस घर के बेडरूम में कोई भी जगह नहीं है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इन घर वालों के मुताबिक आप फिलहाल इकलौते ऐसे सदस्य हैं जिसे ये घर वाला ही नहीं समझता। और घर वालों, आपको भी इस सीजन का पहला फैसला मुबारक हो। साढ़े 12 बजे। आप कैसे सो? नहीं अमाल कैसे सोएगा बेचारे, 2 लड़के। मेरी जान। Bro, I needed this. मेरे को कमेंट्स पसंद है। This is where we will be. ये क्या हाल है? देखो उसमें तो बैठ रहेंगे। ये अपना हाँ भाई, ये हमारा वसेपुर है। भाई यार मृदुल, एज अ ब्रदर एक एडवाइस दूं आपको, सैक्रिफाइस करने आए हो आप। सुनो तो सही, मैं क्यों सैक्रिफाइस कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, दोस्त होंगे। मैं दोनों की गैल अनकंफर्टेबल रहूंगा। मैं अकेला भाई। अच्छा एक मिनट मजा। बहुत बढ़िया बात बोली। तो तू पूरे 106 दिन बाहर अकेला सोएगा? काइंड ऑफ। अगले हफ्ते रूल हटेगा, कंफर्टेबल तू बेड पे आ जाएगा। फिर तो फिर आज ही आ जाता। 7 आदमी ने मेरा नाम लिया। 6 आदमी ने आपका नाम लिया। आपका नाम लेने के बाद पहले नतालिया वही कर रही थी। एग्जैक्टली क्या बोला सब उसको मालूम है, सब निकाले करके बोलते हैं। बाबू से नहीं बोला होता तो जब तक मुझे अपने पास, मतलब जहाँ भी अगर रूम में सोने तू वो छोड़। अभी मेरे भाई सिर्फ एक जुगाड़ ये कर कि बिग बॉस से पूछ भैया कंबल कहाँ, कंबल तोड़ूंगा। रात 1:15 बजे।
हाँ दे दिया मैंने। फिर ठीक है ना। दे दी मजा आ गया। मृदुल का टैग ऐसे ही है ना। अब ठीक है जी। आप जो ब्लू ड्रेस में थे आप वो ओए आवाज आ गई, थोड़ी चेंज आई है मगर आवाज आ गई। बैठ लो मजे ले लो। मुझे तो खाना खाना है। खाना चला गया है शायद से। आपको यहाँ एक नियम और है जितना मैंने अभी तक सुना है कि खाना छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आए तुरंत टूट पड़ो। मैं जा रही हूँ, खा के आ रही हूँ। दया को बोल ठीक दिया है जी। झूठ बोलने के लिए। दया कभी झूठ बोल ही नहीं पाती है ढंग से। रात 1:30 बजे। सलमान भाई वाज सरप्राइज टू सी मी। मेरे को बोल रहे थे तू आ रहा है, मैं बोला नहीं आएगा आई थिंक। बोला क्यों ऐसा? मतलब भाई तू मूडी है ना, तो कुछ भी ट्वीट कर देता है, कुछ भी बोल देता है, हाँ बोल के नहीं आता है। ही इज एक्सपीरियंस लाइक दैट विथ मी। He's familiar with me. Yeah, because like he's not very bro for me, वैसा, but he is like there as a guiding force. क्योंकि पहली picture that I did was his only, जय हो की थी मैंने as a music composer, जिसमें मैंने बड़ा ही बेकार म्यूजिक दिया। एक बार मैं फ्री भी था and I felt कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो मेरे एक्चुअल इंटेंशन थी। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लिया। आवेश नोस बट प्लीज डोंट यू टोल्ड मी कि बड़े लेबल्स और सबके रीमिक्स कल्चर के भाई इतने चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड लिया है। इस्माइल अंकिल का भी एक गाना दे वांटेड वन लेबल अपने देश के सबसे बड़े ही। मैंने बोला मैं आज तक किसी कंपोजर का गाना अगर रीमेक भी किया है पहले करता हूँ कि आई विल मेक एन ओरिजिनल पार्ट। जैसे अभी आमी जे तोमार में गाना आया था नया वाला जो भोला भाला था, तो वो पार्ट मेरा ओरिजिनल है, मैंने पूरा हिस्सा पेंट किया है। तो अगर वो नहीं बना रहा हो तो मेरा हक नहीं है किसी के काम पे नाम डालने का। फर्स्ट सेकंड मैं इन्फॉर्म करता कि सर आपका गाना मेरे को मिला है करने, नीड योर ब्लेसिंग्स। अब इस बात पे लेबल गुस्सा हो या प्रोड्यूसर गुस्सा हो तो मैं नहीं करूँगा। मैंने बहुत मुश्किल से, मेरी फैमिली की लेगेसी तलवार जैसे लटकती है भाई, सबने बहुत बड़े गाने किए हैं। तुम फेवरेट सिंगर? माय फेवरेट सिंगर मेरे घर में तो एक सुपरस्टार है छोटा मेरा। तुम्हारा भाई जो है वो सब टाइप के जॉनर कितना प्यारा गा लेता है। हाँ कुछ जो अरमान करता है वो, यानी अभी अरिजीत स्टार्टेड डूइंग लिटिल इंग्लिश एंड ऑल, बट अरमान्स एक्सेंट इफ यू डोंट नो द गाय और आपने सुना नहीं कि इसी बच्चे ने बोल दो ना जरा गाया और एक्सट्रीम अमेरिकन पॉप एक्सट्रीम थिंक ये कोई बीबर का पांचवा भाई है। एक्चुअल है ही नहीं, बोनस ब्रदर है। तीसरे भाई के बाद चौथा है बोनस ब्रदर। देर रात 2:30 बजे। ये देखो डिवाइस, इसका नींद आती है? ये क्या चीज है? ये ताकि स्लीप एपनिया मेरा चोक होता है। आई इन 1 minute 15 to 20 seconds I am not breathing only. I can choke and good night forever. तो ये कैसे पहनते हैं? टर्बिनेटर जैसे। केयरफुल ब्रो। अरे माँ कसम, तो ये डाला हेड। ये मैंने पहली बार देखा यार, ये अंडर वाटर वाला नहीं लग रहा है। वही लग रहा है भाई, स्नॉर्कलिंग वाला। बस स्कूबा डाइविंग होगी अभी, जहाँ स्विमिंग पूल के बाजू में लेके जाते इसको। मैं साइक्लॉप्स का छोटा भाई चाइक्लॉप्स लगा। तूने नटालिया को दिखाई नहीं है शक्ल, वो रात में उठ के देखेगी डर जाएगी। बाजू में प्रेडेटर्स है। इंडियंस ऐसे सोचते हैं। इंडिया काफी आगे बढ़ गया है। इंडिया काफी आगे बढ़ गया, इंडियंस ऐसे सो रहे हैं। जीशान अपना माइक पहन ले। सॉरी बिग बॉस। अमाल अपना माइक पहन ले। तुम लोग ना यार रूल्स फॉलो नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। कभी गाली दे देनी चाहिए बिग बॉस ने कि बस ये साले। कितनी बार बताओ तेरे को? कितने बार बोलूं तेरे को? आओ मैं नीचे आओ क्या? यार भाई एक बात बताओ, आप लोग की लाइफ में कोई कॉन्सेप्ट है वाइंडिंग डाउन का? मतलब कि अब शाम होते थोड़ा सा, आज फर्स्ट डे है इसलिए कल से आप देखना ओवरवेल्म्ड है सब। कल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देख। बस सुबह 6:30 बजे।
पहला दिन सुबह 8 बजे। फर्स्ट मॉर्निंग बिग बॉस हाउस में काफ़ी लोग सो रहे हैं। रात में इतना मज़ा किया ना, हंसी मजाक किया है, इतना तंग किया हम सब ने कुनिका जी को कि परेशान हो गई। एक वक्त पे कहती हैं कि मैं भी बाहर जाके सो रही हूँ। मुझे लगता है आज से कलेश आरंभ होगा। हनीमून पीरियड मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है। मज़ा आएगा। And you also influencer? मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। हाँ भाई। भाई स्टैंड तो हुई तो कॉमेडी करो थोड़ी सी। नहीं सीरियसली यार, एकदम मेरे पापा क्या बात है यार। भाई तूने क्या बोलते हैं अंकल कि खड़ा है कॉमेडी कर। हाँ, सुना दो फिर हमें। आप लोग कपल रियल लाइफ में यू पीपल आर कपल, सो अच्छा है आप लोग को, फिर फायदा है, शो में काम आएगा। गाने हैं इस बार। दिल की आदतें बंदर छाप है, खाली पीली छत पे चढ़े चढ़ के उतर जाए, हरदम मोड़ में लल्लन टाप है। चल धतिंग नाच। पहला डांस, थैंक यू। पहला डांस सुबह 11:30 बजे। यार हम लोग रूल्स कब बनाएंगे? बना दो। बहुत सारे रूल्स की जरूरत है। हाँ, हम किचन में स्पेशली, किचन में, बेडरूम में, वॉशरूम में भी, और ये सब कचरा कैसे उठेगा, कौन उठाएगा, वी हैव टेक इट इन टर्न्स, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी जिंदगी झंड होने वाली है। ये भाई किसका है सब, ये दिस इज टू मच या वी हैव टू मिक्स। ये किसने अंडा मिक्स किया? मैंने यार प्लीज, आई एम गोना गो क्रेजी विद ऑल दिस मिस। वो तो आप ड्यूटी देने वाले हो ना किसी एक को जो बर्तन धोएगा। हाँ, सबसे बड़ी ड्यूटी आपकी है कि आपने जिसमें अंडा फेंटा है ना वो आपको धोना है। What's up? fresh and clean. I hope you slept well. Did you have place? Did I keep enough place for you? Just you both started snoring at some lot? point Yeah, mine was a on lot. Bob, and I was like, but it's okay. ये है टिश्यूज। यस बेबी, थैंक यू। And हो गया? हाँ, इसको निकाल दो पूरा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट एंड रिस्पॉन्सिबल। Yeah, I'll try to be same in future. Well, it'll be nice if you will be. There's I'll no try. need to get irritated. अपना गंदगी सब खुद साफ करेगी तो ज्यादा बेटर। वो छोटी सी चीज थी, वो आप खुद भी कर सकते थे, 2 मिनट लगते। मतलब I would have got a tissue, but you are like कि फरहाना ये कर दो। बर्तन बजने लग गए घर। गुड मॉर्निंग। अभी तो बर्तन बजने शुरू हुए हैं। कुनिका मैम थोड़े वो अपसेट थे क्योंकि कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। बट नो वेट, यू कांट बी अपसेट जब आप पहले ही बिना बताए किचन में जा रहे हो ना। अभी तो लोग उठे भी नहीं है। करेक्ट, टिपिकल अपसेट नहीं वो तो नॉर्मल वाला। मम्मी वाला फीलिंग उनको आएगा ही ना कि भाई अभी हम उठ चुके और तुम भी मेरे ख्याल करो से कुछ। वो एक इंसान है जिनको वी कैन अलाउ। भाई उनको तो प्यार से रखना चाहिए। इतना अच्छा खाना कोई नहीं देगा जिंदगी में। दिशान चलो, आधे बर्तन मैंने धो लिए। लो चल यूज को इतना देना। ये भी बर्तन सब एक साथ इकट्ठा कर सारा धो दूंगा, जिसको बैठालना है बैठाल दो, मैं उसे भी धो दूंगा। नहीं, बट वी कांट डू दिस ना, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। हाँ गौरव तो नहीं है। अभिषेक, हाँ अभिषेक जी भाई। कुछ बोल रहा था क्या? नहीं भाई। हाँ नहीं भाई। जय माता दी भाई। कोई कुछ आज माता दी। ये वासेपुर नहीं है। ये वासेपुर बन सकता है थोड़े दिनों में। ये बौसेपुर है, बौसेपुर। दोपहर 1:30 बजे। मुझे लगा था ऐसा पहला दिन ऑन स्टेज जो होगा वो मेरा थोड़ा स्वीट और अच्छा होगा, तो उस हिसाब से सीधा आपको ही मेरे बगल में खड़ा कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब सीधा वसेपुर वाला क्यों लाए मेरे बगल में। कुछ ऐसा नॉर्मल बंदा जाते जो थोड़ा सा स्वीट रहता लड़की देखकर। तुम्हें ये बात बाद में समझ में आएगी यार, अच्छा करा कि नहीं भेजा। नॉर्मल तो नहीं रहने वाली चीजें। सर आप सच मतलब आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मेरे लिए तो आई एम नॉट बुरी तरीके फ्रॉम एनीवन।
कुछ बातों में मुझे एक आध बार कानिका जी ने टोका, मैंने ऐसा अवॉइड कर दिया, मैंने चल ठीक है। कोनिका जी तो सबको ही, फरहाना को भी उन्होंने अभी बहुत किया, तो फरहाना तब तो चुप रही कि यार बड़ी है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया उसने, पर मुझे लगा गलत था। अभी ऐसा लग रहा है ना इस घर में कि सब ये दिखा रहे हैं कौन कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा है, उसमें से कनिका जी हैं जो बता रही हैं मैं बॉसी हूँ, एक आध 2 दिन में 24 घंटे प्यार से निकल जाना दो, फिर तो असलियत निकल आएगी। यहीं वासेपुर दिखा दूंगा सबको। अच्छा आए सेक्सू, ओह माय गॉड, अरे क्या लग रही हो छमिया। सावरिया, नया कंटेस्टेंट कौन है? जब जब ऐसा आएगा तो इसका नाम आवेजा है, अभी ना कुछ होना चाहिए। आवेजा मेरी जान, मैं तुझे ऐसे ही निहारूंगी। तेरे मीम्स बन जाएंगे ऐसा। कोई बात नहीं, सावरिया का भाई बावरिया है। अरे मैं कल रात को जब लेटी थी तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैं भगवान में बहुत विश्वास करती थी कि मुझे यहाँ पर लाकर क्यों छोड़ा। जो बच्चा घर में रहा हो पूरी जिंदगी, 28 साल ग्वालियर में रही हूँ, ना कोई दिल्ली का एक्सपोजर है ना बॉम्बे का एक्सपोजर है। अच्छा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोस्त बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं था। फिर तो आपने बिजनेस कैसे बना लिया इतना बड़ा, बिना दोस्त बनाए? हाँ सर बना लिया, बिना लोगों से मिले? नहीं लोग मिलने आते हैं मतलब फैक्ट्री में, पर वो एक शेल में मिलते हैं ना मुझसे। सर क्या होता है जब आप राजा के गढ़ में कोई आता है ना, तो राजा अपनी कुर्सी पे राजा है। तो आप अपने फादर की लेगेसी चला रहे हो? नहीं मेरे खुद के हैं सारे। तो फिर आप राजा कहाँ से हो गए? शुरू तो रंग से किया होगा ना? तो शुरू से किया, तब मैंने तो फिर के लोग आएंगे ना, मतलब स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल को 10 साल हो गए, तो अब उसमें वापस जाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। दोपहर 2:15 बजे। तान्या का ना मुझे थोड़ा एक चीज वियर्ड लगा। आते शी वाज स्वीट, शी मेट मी एंड ऑल दैट, वो सब हुआ। उसके बाद फिर मुझे बोलते कि सब में से आई हैव सीन यू ऑन टीवी एंड यू आर वेरी फेमस, वो मेरी मम्मा भी प्यार करती, मुझे लगा स्वीट बन रही है। अच्छा फिर मैं मुझे बोलती, मेरी मम्मा तो हमेशा मुझे तुम्हें दिखाती थी कि इसको देखो इसकी जैसे बनो, तो मैं तो चिढ़ जाती थी। तो मैं जैसे ही आई मुझे लगा कि ये तो वही है, मैं तो और चिढ़ गई और मिली इतने स्वीटली मुझे। मैंने बोला ये बोलना क्या चाहती है? मेरे से भी उसने बोला कि आई एम समवन जो बहुत ही ऐसे प्रोडक्शन में पले बड़े हुए हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे और इससे मत मिलो उससे मत मिलो। मैंने बोला तो तू बिजनेस कैसे कर लिया तूने? तो बेसिकली इसकी बात में हम छोटे लोग एरिया के लोग बॉम्बे वाले की तरह नहीं होते, हम सीधे होते हैं। मैंने बोला क्या मतलब बॉम्बे वाले सीधे नहीं होते या साफ दिल के नहीं होते? प्रॉब्लम प्रीकंसीव नोशंस लेके आई हैं। जैसे मृदुल बाबू लेके आए कि मुझे अच्छा बनना है, सैक्रिफाइस देना है, बलि का बकरा बन जाऊंगा मैं। बन भाई। दोपहर 2:30 बजे। कितने सालों साथ हो आप लोग? हम लोग 8-9 साल से साथ में थे। अरे बट कभी डेट नहीं किए थे। मेरा जो बचपन में जो प्रॉब्लम्स रही है उसकी वजह से ना मेरे को कभी डेट करने का वो नहीं हुआ। मेरे को डर लगता था। हम 1 साल के लिए अलग हुए ना। कैसे स्टार्ट हुआ मुझे भी बता। हाँ। अब भाई रुको 2 मिनट रुक जाओ। अब बैठना भी भाई और क्या यार भाई का तो पता होना चाहिए ना भाई। चलो आप बैठ ही जाओ अभी। तो सिचुएशन ऐसा ना देख, मेरी फैमिली में ना कभी भी मतलब मेरी मॉम डैड के जो सेपरेशन के बाद ना उन लोग अलग हो गए ना, उसके बाद मेरे अंदर बचपन में जब मैं वो झगड़े देखा था, जो भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मालूम, किसकी भी गलती तेरी भी नहीं होगी तेरी भी नहीं होगी, बट किसी को सुनना ही नहीं है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। उसकी वजह से लफड़े होते हैं आधे से ज्यादा। भाई रिलेशन में सबसे करेक्ट। तो मैं ना इस चीज से खौफ में बैठ गया था कि यार मेरे साथ में भी ऐसा होगा तो कोई सुनेगा नहीं मेरी, फिर मेरे को ही सुनना पड़ेगा। फिर मैंने बोला एक टाइम कि नहीं, मेरे को कोई एक लड़की पसंद आ गई थी, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, मैं अपना 100% दूंगा तो शायद सब ठीक रहेगा। पर भाई वो मैडम जी ने मेरे आजू बाजू जितने दोस्त थे सबके साथ में, हाँ, तो अब मैं क्या ही बोलूँ, तब से मेरा माइंड एकदम ऐसा हो गया कि आई थिंक नहीं करना है, मुझे रहना ही नहीं किसी के साथ में। दोपहर 3 बजे। People have to clean up after they go. After they because there is one person who cannot. We will have to say this. मैम आज डिसीजन ले लो। आओ डिसीजन लेते हैं। चलो चलो फाइनल करते हैं कि होना क्या है। यार हम लोग ने पूरा साफ किचन दिया था खाना पूरा बनाने के बाद। आओ मैं करवाता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, बैठो अभी, हम इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, सबको देखना चाहिए क्या हुआ है। तो फिर बैठ लो। हाँ बस मैं जस्ट वॉशरूम जाके आ रही हूँ, फिर हम लोग इसको ऐसे ही रहने दो, मैं ऐसे बताना चाहती हूँ। अच्छा इससे बताओगे कि ऐसी चीजें पड़ी होंगी तो क्या करना है। हाँ एग्जैक्टली।
ताकि बोलो अरे हम तो साफ करके चले गए थे, देखो ये देखो ये देखो, अभी मैंने ये सब बर्तन धोए हैं। फरजाना को क्या प्रॉब्लम, फरहाना है क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है फरहाना क्या? सच्ची बताऊं तो मुझे तो समझ में नहीं आया पूछे नहीं, अगर वो तकलीफ में तो तकलीफ में नहीं है, कहीं कहीं हर इंसान का जीवन जीने का अलग तरीका है। गौरव, प्रणीत हिंदी सॉन्ग, फरहाना अपसेट और समथिंग। मोहम्मद किसी की दोस्त है, अब तक जैसे किसी से बात ही नहीं हुई। वो फरहाना पूछो ना उसको कोई प्रॉब्लम है कि शीज इतना, और थोड़ी खड़ूस जैसी बिहेव कर रही है। उसने अपने अंडा बनाया था, मैंने कहा फरहाना तुमने ये सब बनाया, तेल गिराया तो पूछो, आज तो कर लिया फिर आगे से नहीं करूंगी। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? दोपहर 3:45 अभी पहली ड्यूटी जो है बाथरूम क्लीनिंग मैं नहीं करूंगी मेरे बगैर। जिसको नहीं करना, सबको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाथरूम क्लीन मैं कर लूंगा, लेकिन सिर्फ मैं नहीं करूंगा। बाथरूम मैं और आप कर लेंगे, मृदुल और अमाल। तो बाथरूम ड्यूटी डन, ठीक है ओके। नेक्स्ट ड्यूटी है ये पूरा हॉल जो है, हॉल एंड बेडरूम। I am not folding blankets, I'm very clear. वो सब अपने आप करेंगे, कोई होटल में नहीं आया है, सबको खुद करना है। नहीं करेगा आप उनको बुलाओ अपने। आप और आप छोड़ दो, आप घर वालों को बोल दो ये नहीं, इन्होंने नहीं किया। जिसको गंदगी में रहने की आदत है वो रहे, मतलब I am not responsible. वॉशिंग यूटेंसिल्स एक आप कर रहे हो और एक आप कर रहे हो बर्तन धोना। हाँ डन, हाथ उठाइए, सबके सामने देख लो सब लोग। एक मिनट गौरव, 1 सेकंड, तू बहुत जोर से बात कर रहे हैं सब लोग। अगर आप धीरे बोलेंगे कोई सुनेगा भी नहीं। एक मिनट गाइस, लेट्स नॉट टॉक आपस में, ओके, लेट्स नॉट क्रॉस टॉक। So these two are going to do only the washing of the बर्तन which are used for cooking. The main stuff. मैं खाना बनाऊंगी अगर एक टाइम का, तो मैं अपना किचन भी साफ करके रख दूंगी। नहीं वो आपकी चॉइस है। 1 सेकंड, खाना बनाना और किचन क्लीन करना दो अलग ड्यूटी है, वो अलग, बहुत उसको आप मिक्स मत करिए वरना सबके लिए करना। आई थिंक जो बर्तन कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि बर्तन कम है, सिर्फ बड़े बड़े ही तो बर्तन है ना, वो सिर्फ जो बड़ी बड़ी बर्तन आप धो लेना, मैं रूम क्लीन कर देता हूँ। क्या मैं रूम क्लीन कर देता हूँ, बर्तन धो लेना। डन डन, स्विच। हाँ हो गया। बट मैं फिर वो नॉनवेज के बर्तन होंगे वो नहीं कर सकती हूँ ना, इसीलिए मैं नहीं ले रही। नहीं तो ऐसा थोड़ी जो नॉनवेज खाएगा मैं उसके वेज जो खा रहा है मैं उसकी तरफ का साफ नहीं करूंगा, मैं तो सबका साफ कर रहा हूँ ना। मैं मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, बर्तन धोना, उसको पोंछना रखना एक बार करके देखना। नहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर दूसरे का काम है ना। अंडा और चिकन वाला नहीं कर सकते। नहीं आप मत करो फिर। जिशान भाई एक मिनट, नहीं ब्रो, जो बात है वो बात है ना यार। अच्छा नहीं यू कांट, देखो वो गलत बात है, जो क्या गलत बात नॉनवेज है? नहीं खाते जिशान जी, जो नॉनवेज नहीं, लेकिन तो फिर वो आप काय को पूछ रही है, बर्तन मैंने बोला मैं धूंगा। नहीं फिर उसके बाद आपको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, आपने ही पूछा ना। सबका है ना सर आपको लड़ना है वो ठीक है, पर सोच के तो लड़ो। लड़ने की कोई बात नहीं है दोस्त, मैंने बोला मैं साफ कर दूंगा, तो ऐसा थोड़ी वेजिटेरियन का नहीं करूंगा। यू आर डूइंग यूटेंसिल्स, बात खत्म। आप कर रहे हो बेड, बात खत्म। लेट्स स्टॉप इट देयर। शाम 4 बजे। जो अगर किसी के अंदर अकड़ हो कि मैं वॉशरूम साफ नहीं करूंगी, यू भाई निकाल निकाल भाई, यू गलत हो, क्योंकि आप हक न रहे क्या? एक हफ्ता बाद चाहे कैसे भी डिसीजन लिया जाए, एक एक लड़की भी वॉशरूम साफ करेगी। हम पागल है जो किसी को सारा टॉयलेट साफ करेंगे? सब अच्छे लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, एक कर लेंगे। सुनो, एक ने उठ के बोली ना, एक ने उठ के भी बोली, तुरंत कहती है सुनो मैं नहीं करूंगी। तू मंत्री है या हम पागल है? कौन नहीं करेंगी? एक ने बोली अभी वो जो कौन से कपड़ा, जब ब्रिज आएगा तब क्रॉस करेंगे भाई, करनी पड़ेगी। और ना तो सुनो, नु कहती है हम चली मत जियो। ओ भाई कौन बोली? भाई क्या नाम है उनका? कौन बोली? कौन? वो जो लंबी सी मैम है, जो आजकल कम बात कर रही है सबसे, फरहाना। हाँ वही, एकदम उठ के नहीं बोला तक सुनो वॉशरूम नहीं। अच्छा मैंने नहीं सुना। वॉशरूम हम कर रहे हैं, हम भी अपने घर के राजा, ये भी अपने घर पे कुछ अपना बर्तन धोना धोते होंगे ये भी अपने, लेकिन वो कौन है कि वॉशरूम में नहीं करूंगा? पानी भी ना पीते अपने से। शाम 4:30 बजे। अरे चड्डी वाला कौन है भाई? इसका चड्डी है वो, ये ब्लू वाला, ये एक रहस्य है। पता नहीं यार कहाँ से आई है। बिग बॉस ने कुछ ये प्रॉप्स है भाई, चीजें छोड़ के गई है। पर ये है किसकी? कौन है ये मान अनुभव? ये सेट पे प्रॉप्स है भाई। आपके साथ बॉडीगार्ड्स रहते हैं हमेशा? सिक्योरिटी इश्यूज या ऐसे ही? नहीं, सिक्योरिटी इश्यूज। और उनकी बॉडी को कौन गार्ड करता है? उनकी बॉडी को कौन गार्ड करता है? उनकी बॉडी ठीक ठाक है। हमारे वासीपुर में ना पहले जिम खुला और मेरे साथ के लोगों ने बहुत बॉडी बनाई, फिर एक दिन लड़ाई ने मार दी, फिर जिम बंद हो गए। तो बॉडीगार्ड पहले भागते हैं गोली चलने में। पर मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैंने यहाँ एंड अप किया। तो मेरी वहाँ अटैक नहीं है, मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है। और कोई अटैक का थ्रेट थोड़ी है।
हाँ, टैग का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हम नहीं करते, फैमिली में ही है ऐसा, शुरू से ही रहा है, सबके साथ ही रही है सिक्योरिटी शुरू से। हाँ, मतलब मैंने अपनी फैमिली में देखा, ऐसा क्यों? जिन्हें मैं आदत है, सबको अच्छा लगता है कि हमारा स्टाफ रहे, पीएसओज रहे, सामान वामान, ये वो बिजनेस है बड़े, तो ये मतलब लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है, मतलब हमें ऐसा नहीं लगा है कुछ भी। और फिर मतलब मेरा भी है ना कि जैसे मैं घर के बाहर नहीं निकलती हूँ, ना मैं पार्टी करती हूँ, ना मेरे कोई ऐसे शौक है, तो शौक मेरी लाइफस्टाइल ही है जो मेरा सबसे बड़ा शौक है। तो किसी का शौक हो सकता है 4 गाड़ी 5 नौकर लेके चलना। कैसे करते हो? हाँ, मतलब मेरी फैक्ट्री जो है पास में ही है। किस चीज का बिजनेस आपको? टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन। Like that's a part of the house? No. Well, I have an office in my house and still nearby I have many offices there in the city. अशनूर के रिएक्शन जैसे कोई शॉक हो गई। नहीं, एक बार बात हो गई तो वो बात चली गई फिर मेरे दिमाग से, फिर मैं दूसरों की बात दिमाग में नहीं लिख के बैठती। क्या क्या कौन सी बात? शी इज थिंकिंग कि उन्होंने बॉडीगार्ड्स की बात की तो मैं बहुत शॉक हो गई। अच्छा लगा। शाम 5:15 बजे। अचीवमेंट मतलब मैं कौन हूँ, देखो ना, एक्टर हूँ, ना मैंने कोई शोज किए हैं, ना मैं कोई परफॉर्मर हूँ, ना मैं कभी टीवी बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया ना, तो यहाँ आके टीवी पे आना, फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम एब्सोल्यूट, सी स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर, लड़कियों के लिए यहाँ पहुँचना कैसे आसान होता है, दैट यू हैव टू लीव योर कल्चर बिहाइंड। अच्छा, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ना प्रणीत, मतलब सपोज यू आर एन एक्ट्रेस, नो, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सीन यू हैव टू डू, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लोथ्स यू हैव टू वेयर, है ना, एवरीथिंग। तो मेरे लिए विदाउट द वर्सेटैलिटी, अच्छा आप बोल रहे हो बिना किए है, उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई, मेरे लिए वो अच्छा आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे लिए आज, हाँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये हर एक का अलग जर्नी है, जैसे कि हाँ, बट मतलब यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड तो ऐसी नहीं है ना कि भजन गाने वाली साड़ी वाली लड़की आए, करेक्ट? सो दिस इंडस्ट्री डजंट आस्क फॉर सच गर्ल्स ना। अगर मेरे को उसमें ही मतलब सपोज आई हैड टू वेयर एवरीथिंग दैट आई एम नॉट वेयरिंग, या फिर मुझे वो सब करना स्टार्ट करना पड़े जो मैं नहीं करती, तो टफ होता ना, है ना। और यूजुअली आप देखोगे, मैंने जितना देखा है कि लड़कियां अपने आप को उस स्टेप पे करती जाती हैं चेंज। मूवी ऑडिशन है तो यू आर वेयर, सपोज आप घर में सूट पहनते, आपको क्या लग रहा है कि वो गलत है लग रहा है या नहीं, मुझे वो गलत नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं वो बिना किए। ओ अच्छा, हाँ, ये आपकी चड्डी है। हम सब कब से ढूंढ रहे किसकी चड्डी है। क्यों? क्योंकि अभी सूटकेस निकाली, क्योंकि किसी ने अच्छा ये आपकी नहीं है, तो ये किसकी चड्डी है? ये आपकी चड्डी की ट्विन लग रही है, ये नहीं आपकी। 1 मिनट रुक जा भाई, तुमने तो मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अरे अरे क्या हो गया, डिलेमा? हाँ जी, वो मेरी चड्डी है। हाँ चलो, ला दे दे। आज अनाउंस करूंगा मैं खुद। कौन सब ढूंढ रहे थे कि किसका है भाई। ला दे दे। ये जीशान भाई की चड्डी थी। चड्डी, माई चड्डी। See, for boys the rules are always different, for girls it's always different. नहीं, गर्ल्स को आप हमेशा चाहते हो कि ये सब करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे कौन चाहता है? ऐसे सब होते हैं, टीवी वाले लड़कियों चाहते या देखने वाले चाहते हैं? देखने वाले भी, और वैसे भी मतलब मैं एक बहुत ओल्ड स्कूल वाली कैटेगरी में आ गई ना यार। हाँ। और अपने उस सारी चीज को, छोटे शहर की पूरी ओल्ड स्कूलनेस को लेकर यू स्टिल गिविंग अ टफ कंपटीशन टू एवरीबॉडी एंड स्टैंडिंग हियर, अचीवमेंट है मेरे लिए। सही है, मतलब अचीवमेंट तो हाँ, मतलब जो भी लोग आए, इवन मृदुल जैसे इतना छोटा है, हाँ। छोटे से लड़कियों के में बहुत फर्क होता है। प्रणीत मैं तुम्हें बताती हूँ, लड़कों के भाई बन जाते हैं, मतलब दोस्त, है ना। मैं आज इतने ज्यादा दोस्त बनाऊंगी ना लड़कों में, तो मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठेगा यार, ये नहीं कौन करता है, ये प्रैक्टिकल होता है, बस छोटे शहरों में होता है, सच में छोटे शहरों में होता है। शाम 6:30 बजे। आप स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब लिखते हो, क्रेजी। मेरी ड्रीम है आप पापा और हम लोग ये फैमिली कहानी लिखे, उसका सिर्फ टाइटलिंग ही ये होना चाहिए, लेगेसी ऑफ द मलिक्स। 70 साल की लेगेसी है, दादाजी 1951 में कंपोजर बने। अच्छा। और ये कहानी खून से लिखी गई है, स्याही से आगे नहीं बढ़ेगी। वैसा फील है एटलीस्ट मेरे माइंड में। कहानी शुरू होती है 14 साल के सरदार मलिक की, तो लिटरली अपनी माँ, दादा ने बताया था, मम्मी का हाथ छोड़ दिया, तो बोला मुझे सिर्फ स्कूल में दाखिला करा दो, मेरे को सिर्फ नाचना गाना और सीखना है, आर्ट्स में रहना है।
और उनको वो महाराज ने करके दे दिया. So that is the school where Ravi Shankar, अच्छा, Alauddin Khan, Guru Dutt also met and became friends, and Sardar Malik. और वहाँ कैसे उनकी लाइफ में स्टारडम एक लेवल तक आती है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है के वजह से. अच्छा. और वो बात पहुंचती है वो इस म्यूजिक डायरेक्टर को बैन कर देती है. हाँ नहीं, ऑब्वियसली लेजेंड होगा. कुछ लोग क्या क्या खेलते बड़े लोगों के इर्द गिर्द वाले लोग ना बड़े होते हैं. कोई भी ले लो आज के स्टार पुराने, कोई भी इनसिक्योर होते ना, पहुंचने देते. तो कुछ उन्होंने जाके बोल दिया, काना फूसी कर दी कि भाई सरदार तो कहता है कि आप बेसुरे हो या कंठ सुरे हो या आपकी वॉइस में वो बात नहीं है. तो इंडिया थी वो, उन्होंने उनकी वजह से इस घर में प्रलय आ गया. फैमिन बोलते हैं वो भी आ गया कि खाना नहीं बचा इस घर में एक जी की डिसीजन से. उन्होंने बोला जो स्टूडियो फेमस तारदेव ये वो जितने थे, किसी ने इस आदमी को बुकिंग तक दी, वहां मैं कदम नहीं रखूंगा. इतना पावर का दुरुपयोग. बट ऑब्वियसली अंडरस्टैंड, ह्यूमंस है, बुरा लग जाता तो एंड तक जाता है इंसान. सरदार मलिक एक पिंक एम्बेसडर ओन करते थे, वहां से गरीबी छा गई. सिटीजन होटल जो झूम है वहां की चाली में घर लेना पड़ा सोसाइटियां छोड़ के. और अन्नू मलिक इज बॉर्न, अब्बू मलिक इज बॉर्न, डब्बू मलिक इज जस्ट अराइव्ड, ऐसा सब था. 3 योर फादर इज डब्बू मलिक. डब्बू जी इज माय डैड. तो मैं जो भी मैंने जीशान भाई किया इज लाइफ इज ऑब्वियसली फॉर माय फैमिली, बट पर्सनली सिर्फ पापा के लिए. कि मैं इस बंदे को विनर देखना चाहता था. लूजर नहीं थे, सबसे बेस्ट लूजर थे. हर दिन एक स्माइल रखते थे कि अरे आज ये मैंने कर लिया है, आज वो साइन हो गया है. होता नहीं था कुछ, छुपाते थे. और 14-15 साल की उम्र में मैं आंखें पढ़ने लग गया उनकी, ये झूठ बोलता बंदा. अरमान तो उल्लू बन रहा है 9 साल का, उसे नहीं पता चल रहा. वो इतने कनेक्टेड नहीं था एज वाइज, स्ट्रगल वाइज देख. तो वो पूरी कहानी, और कहाँ से फिर डब्बू मलिक की कहानी अमल अरमान ने बनाई. अच्छा. पर बैक स्टोरी में सरदार मलिक को वापस विंडिकेट अन्नू मलिक ने किया. ऐसी हालत थी, ऐसे हालात हो गए थे, दादी ने 2 माले से ऐसा हारमोनियम फेंक दिया कि इस एक चीज की वजह से इस घर में रोटी नहीं आती, बर्बाद हो गए हम. कमीनों तीनों बीकॉम पढ़ो, ये करो वो करो. और अन्नू अंकल भागे. डैड बोलते थे, मतलब मैं छोटा सा था, अन्नू मुझे ले जाता था हर जगह. भागे नीचे 4 माले और वो लेके गए रिपेयर करने पूरा हारमोनियम. और वो हारमोनियम आज भी ऐसा एक हारमोनियम लेके घूमते हैं. वो भी था कहाँ है पता नहीं, बट ही स्टिल टुडे आफ्टर 60 इयर्स फिर भी वो एक पैशन है बंदे को कि वो मुझसे भी कम्पीट करेंगे आज. सो आई लाइक दैट फायर. गिव अप नहीं मारा बंदे ने, बट ही किल्ड इट. लाइक हमारे इतने अच्छे खासे रिश्ते नहीं अब, बट काम देखो, बॉडी ऑफ वर्क देखो तो गजब काम किया. तो आई एम इंस्पायर्ड बाय हाउ ही डिड फॉर हिज डैड. वैसे ही मैंने अपने पापा के लिए किया. बट ही वाज टू नाइव एंड नाइस फॉर दिस प्लेस. यानी बहुत उन पे चल के उनके भाई ने और बाकियों ने करियर उनका इधर उधर कर दिया. तो पापा से तो है बातचीत? पापा तो अपने सब कुछ जान है मेरी. पापा अरमान से? हाँ, सब कुछ, सब थोड़ा अभी बेटर ही हो गया. मैंने एक पोस्ट डाली थी वो इंटरनेट पे, बहुत वायरल हो गई कि मैं डिप्रेशन में था और मैं अपने फैमिली से टाइज कट ऑफ कर दिए. शायद इसीलिए इन्होंने यहाँ बुला लिया मुझे. उनको बहुत न्यूज हो गई थी. अच्छा. एक आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होने लग गई थी. अच्छा. गाने सब मैं बना रहा था बट कोई मुझे पूछता ही नहीं था. अच्छा. एंड अपना छोटा तो बेटे जैसा है, नहीं उससे कोई ऐसा फीलिंग नहीं है. उसने कभी मुझे, अरमान ने ये फील भी नहीं करा कि मैं स्टार हूँ तू नहीं है, जो भी. बट पोस्ट इस पॉइंट पे आए कि एक्चुअली मम्मी से उस दिन आर्ग्यूमेंट हो रही थी बहुत बड़ी, और सालों दर सालों चल रहा था वो. तो मैंने डाल दिया, मतलब मेरा कुछ रिलेशन नहीं है, मैं जो बोलता हूँ मेरे शब्द है. क्योंकि मेरे ट्वीट या मेरे कहने से वो पंगा कोई अरमान से ले रहा है, कोई पापा को कुछ बोल रहा है, मम्मी की अपब्रिंगिंग पे सवाल उठ रहे हैं. तो मैंने बोला आप तीनों अपना सरनेम बदल लो या मैं बदल लेता हूँ. पर वो सुनामी फटा कभी. मैं बोला भाई ऐसा है कि फैमिली भी कभी कभी को समझना पड़ता है. तो मेरा डॉगी पास अवे हो गया या वो था, या ऑब्वियसली एक सीरियस ब्रेकअप हुआ था. शॉर्ट चीज़ों का वो टर्मोइल एक बॉल बन के इंटरनेट पे आ गया. बाकी तो लाइफ इज अ फाइट एवरी डे. सुबह अच्छा लगेगा, शाम को फिर बुरा लगेगा. शाम 7 बजे. इस घर में आए आपको कुछ घंटे हो गए हैं. कल मैंने अशनूर से एक सवाल पूछा था
याद है आपको वो सवाल? कि मैंने पूरा घर देखा है कि नहीं। जी। अशनूर, आपने क्या जवाब दिया था? नहीं, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद हैं। तो आज मैं एक और दरवाजा खोल रहा हूं। असेंबली रूम जहाँ पे मैनिफेस्टो बनेंगे। डेमोक्रेसी रूम। इस बार घर में होगी घर वालों की सरकार, और आज मैं आपकी इस सरकार की नींव आपके लिए खोल रहा हूं। आज मैं आपके लिए आपका असेंबली रूम खोल रहा हूं। तो अब आगे की बात करने के लिए आइए एक साथ असेंबली रूम में आ जाइए। फुल वाइब है, फुल वाइब। बैठ जाओ गौरव साहब, यहाँ कोई नहीं है। आजा आजा। बिग बॉस 19 के इस असेंबली रूम में आपका स्वागत है घर वालों। लेकिन इस शो में रहने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि आप इस घर में बने रहें और यहां से बेघर ना हो। तो चलिए असेंबली रूम की शुरुआत इसी बड़े फैसले से करते हैं। यह फैसला जो हमेशा दर्शकों के हाथ में ही रहता है, आज असेंबली रूम के इनॉग्रेशन के लिए मैं आपके हवाले करता हूं। No. So rude, Big Boss. पहले से ही। मृदुल, सवाल मेरा आज भी वही कल वाला है कि कौन है वो एक जो इन घर वालों को घर वाला नहीं लगता। लेकिन घर वालों, आज आप जिसका भी नाम लेंगे वो सिर्फ बेडरूम से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि इस शो से भी वंचित रह जाएगा, क्योंकि वो अभी इसी वक्त इस घर से बेघर हो जाएगा। समझ में आया मृदुल? जी बिग बॉस। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि समझाया तो मैंने साफ साफ कल भी था कि यह सीजन खुलकर अपनी आवाज सामने रखने का है, ना कि त्याग, बलिदान और महानता की मूरत बनने का। और बावजूद इसके आपने मृदुल फिर भी खुद का ही नाम लिया। खैर, आपका फैसला, आपकी सरकार। जी बिग बॉस। तो घर वालों, अब आपके फैसले की बारी। आपके पास कुछ वक्त है आपस में बातचीत कर इस फैसले पर आने के लिए कि क्या वो नाम अभी भी मृदुल ही है या आप अपने नाम बदलकर किसी और घरवाले का नाम देना चाहते हैं। किसी और का नया नाम से। मृदुल, आपके पास यह मौका है फैसला बदलवाने का। क्या यह मौका उनका आखिरी होगा? क्या पता, अंतिम फैसला तो डेमोक्रेसी का ही होगा। देखो क्या है, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। कल मैंने किसी अपनी एक वजह से अपना नाम लिया और सोचा कि स्टार्टिंग में त्याग की भावना अगर लगी आप लोगों को तो वो मेरी एक खुद की जरूरत भी थी। अब रही बात आगे की कि अभी मेरा गेम किसी ने देखा भी नहीं, हमने साथ में अभी बहुत ज्यादा समय भी नहीं बिताया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग मुझे ही सेलेक्ट करते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। कल आपने जो किया, क्या आपने सच में वो मेडिकल रीजन या जो भी रीजन आपने दिया उसकी वजह से किया या थोड़ा महानता के चक्कर में ये किया? 1000% मैंने वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से किया। मेरा एक क्वेश्चन है भाई, जब हम बेडरूम में गए थे तो आपने ये बोला कि भाई मुझे बाहर सोना था, अकेला सोना था। हाँ। मगर जिस टाइम में आपने अपना नाम लिया, उस टाइम पे आपने महानता ये दिखाई थी कि ये बाहर से आई हुई है। तो शुरुआत में तुमने ये बहाने क्यों बोले? मुझे सिर्फ ये जानना है, शुरुआत में तुमने इनका नाम क्यों लिया? Guys, don't overtalk each other. भाई Let's जी, just हाँ। क्या है कि मैं कोई इतना स्मार्ट तरीके से तो यहाँ रोज रोज तो हम खेल नहीं रहे कि घर के सारे लोगों को हम सब जान ही चुके हो या फिर हम जैसा रोज बाहर ऐसे ही रिएक्ट करते होंगे। मृदुल, तुम एक वोटिंग जीत के आए हो और इतने सारे लोग जो तुम्हें वोट कर रहे हैं और शहबाज जो रह गया, ऐसा नहीं उसने कम मेहनत की थी, उसने अपने हिसाब से पूरी मेहनत की, तो वो भी तो अनजस्टिफाइड है ना। पहले इसने अपने आप को वोट किया। नहीं मैम, आप कह रहे हो ओवर टॉक मत करो, तो मैं भी तो बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा वेट करो।
तुम्हारे कितने फॉलोअर बढ़े? 2 मिलियन 1.5 मिलियन बढ़े ना? बिल्कुल जी। 12 लाख लोग बेवकूफ बना रहे हो तुम यहाँ के त्याग की मूर्ति बना के। त्याग की मूर्ति की बात ही नहीं है। मैंने आपको 2-3 रीजन क्लियर कट तरीके से बताया कि मुझे खुद भी उसकी जरूरत थी, वरना मैं आप सब लोगों के साथ भी गद्दा लगा सकता था। तुम कवर कर रहे हो, पर तब तुमने त्याग की मूर्ति बना एंड प्लेड स्मार्ट। आपने ये जो बोला कि अभी तो गेम शुरू ही हुआ, आपने मेरी गेम देखी नहीं है, वो तो हर किसी के लिए वो पॉइंट वैलिड है कि हर किसी की गेम हमें नहीं देखी है, हमें पता ही नहीं कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो तो आप उस मामले में हर किसी के साथ इक्वली हो ना, तो वो आपका पॉइंट इनवैलिड है। और अगर मृदुल, अगला सवाल ये है कि अगर हम आपको आज बचाते हैं तो आप अपने बदले किसको वहां पर खड़ा करना चाहेंगे? देखो, मैंने सब लोगों से बातें करने की कोशिश भी करी, क्योंकि हम सब अनजान हैं एक दूसरे के लिए, और जो जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई या फिर मैंने बात करने की कोशिश करी तो मुझे उनसे रिस्पांस नहीं मिला। वो मैम ये फरहाना, ओके, फरहाना मेरी जिससे इंटरेक्शन नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि नीलिमा जी, उनके साथ मेरी सॉरी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम इंटरेक्शन नहीं है, बट मुझे नीलम उनका चॉइस है, आपको मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि इनको गेम में और इन्वॉल्व होना चाहिए एंड लोगों से और थोड़ी बात हो, ताकि क्योंकि ऐसी चीजें मौके कभी भी आ जाते हैं। तो मेरा भी कल से सेम ही हुआ है, जो कल बात किया था उतने ही लोगों से बात किया है, और कम सबसे फरहाना से ही हुई है। फरहाना तो नीलम 1। आई थिंक नैटली, बिकॉज मैंने इतना बात नहीं किया, एंड आई थिंक नैटली, आई एम सो सॉरी। एंड कल भी वो बेचारी कुछ टास्क ही नहीं समझ पा रही, उसने भी पहले खुद का ही नाम ले रहा है, तो आई थिंक चलो गौरव, मेरे ख्याल से गेम के लिए जो मुझे लगता है थोड़ा और यू हैव टू पुल योर सॉक्स अप, इट्स नीलम जी। नीलम, ओके, सो 2 नीलम, 2 फरहाना एंड 1 नटालिया, ओके। मेरा इंटरैक्शन वाला ही रीजन है। मैंने एफर्ट्स लिए, बट मुझे लगा सामने से इतना रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, तो इसीलिए फरहाना। मुझे लगता है नीलम को बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है इस गेम में और इस घर में रहने, बिकॉज विजिबिलिटी बहुत कम है, इंटरेक्शन और काफी सारे दूसरे रीजन से भी, सो इट्स नीलम। आपका मैं क्या डिसाइड नहीं आप मेरे हिसाब से नटालिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे वो मिसफिट लग रही है कि उसको ना समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है टू गो थ्रू एवरीथिंग। तो नटालिया, मुझे ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ समझाना भी पड़ता है, फिर इनको काम बताना भी पड़ता है, तो आई एम सॉरी बट ओके, माय वोट इज फरहाना बिकॉज फरहाना हैज एन एटीट्यूड, उसका थोड़ा सा एक एयर है एंड आई थिंक दैट्स नॉट अ नाइस थिंग। ओके, 4-3-3 मेरे ख्याल से अजनूर, क्योंकि अशनूर, हाँ, क्योंकि कल से भी मैं उनसे कनेक्ट करने का कोशिश की हूँ, लेकिन उतना ज्यादा मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ, शायद वाइब मैच नहीं हो रहा है। 4-3-3-1 मैं द लीस्ट कॉन्टैक्ट का फरहाना, लेकिन लेस, सो 5 फरहाना, 4 नीलम, 4 नीलम। आई थिंक दिस इज अ प्लेस जहाँ पे हम सब सेलिब्रिटीज अपनी दुनिया के, हम सबने अच्छा काम किया, बट आई वुड गो as Kunega ji said that Farhana thinks she is above all of us. That kind of feeling I get and I never get that. चलिए 6। चलो, आई वुड टेक नीलम्स नेम, क्योंकि मुझे वही लगता है कि इंटरेक्शन उतना नहीं हुआ है, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम है। ओके फरहाना, योर टर्न। So, not going personal anywhere, but I feel like Neelam needs to a bit go, ahead, थोड़ा सा हिंदी में, okay, थोड़ा सा उसको चीजें ग्रैब करनी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, थोड़ा सा kind of चालाक बनना चाहिए आप। चल, हो गया? ओके बसीर। तो कल से हम सब साथ में ही घर में हैं। मैं जब से घर में आया था, मेरा यही था कि मैं सबके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करूंगा, खुद से जाके, कि आगे वाला ना आए, उनकी पर्सनालिटी अपनी जगह, मैं तो करूंगा कोशिश। मैं कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ एक्सेप्ट फरहाना। और हैविंग सेड दैट, मैं नीलम जी आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये यहाँ नहीं होती, आज आप घर जा रही होती। चल, प्रॉमिस सबकी तरफ से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ना सब लोग से बात की। सुनिए, हम आर्ग्यू नहीं कर रहे, कम बात करने के लिए कि सब लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो सुनिए, क्या तरीका हुआ? एक सेकंड, क्या तरीका हुआ? तो क्या ज्यादा बोले? क्या हुआ? बात करो, क्या बात है, पॉइंट क्या है? मैं आपसे कम बात नहीं की। क्या बोला? सुना आपने? Did you hear what I said? तो आप ये क्यों बोल रहे हो वो नहीं होते तो मैं होती? क्योंकि कितने वोट आए आपको लॉजिक है? काउंट योर नंबर ऑफ वोट्स। कितने वोट्स हैं उनके? कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं उनके? बसीर भाई, आपके नंबर ऑफ वोट्स बताइए। वो ये समझा रहा है कि आज अगर वो नहीं होता, कॉमन सेंस वोट में आप चले जाते ना बाहर, तो अप्लाई
So now what is the final? गलत थोड़ी बोल रहा है यार. खिलाने से सब कुछ नहीं होता है. आप खिलाओ तो नहीं होता है. Go to the house. They just said नहीं, choose one person. Now she's going to defend us. अरे सुना ही नहीं है, रिएक्ट कर रही है मुझ पे. So the thing is कि if you all think कि यहाँ पे इंटरेक्शन का गेम है कि मैं किससे कितना इंटरेक्ट करूंगी, if you think I'm not talking to you but I'm not getting to understand कि आप कैसी पर्सनैलिटी हो, you're wrong. अगर आपको लगता है कल को मेरा टास्क होता आपके साथ और मैं आपको नहीं हरा पाती, you're wrong. अगर आपको लगता है कि मुझे पता नहीं अभी कौन सी पर्सनैलिटी क्या है, you're wrong. Just because मैंने आपसे बात नहीं की doesn't mean कि मैं ऑब्जर्वर नहीं हूं. मुझे जाके चपड़ करने की जरूरत नहीं है. मैं दूर से देखती हूँ कौन क्या है और कौन कितना है. मुझे आपके साथ नहीं बनती नहीं बनती है. मुझे इस साथ नहीं बनती है. उससे बनती है तो बनती है. चाहे मैं उससे बात करके जाके बात करूं या नहीं करूं. अगर मैं अभी बाहर जा रही हूं तो मैं आप सबकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट होती. I want to ask you that सब इस घर में बहुत लगन से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे. आपसे मैंने सुबह कहा कि आप जब तेल का बॉटल भर रहे थे, मैंने कहा डार्लिंग उधर भर देना बिकॉज तेल गिरेगा. ठीक है, आपने नहीं सुना, आपने यहाँ भर दिया सामने. हाँ मैंने भर दिया क्योंकि मैं आपकी क्यों सुनती. I haven't finished. Wait. हाँ, this is the मैं आपकी क्यों सुनती. फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? You are not. I have not completed. You are not captain of There the was house a reason. as of now. There was a. I was I have bound to complete. listen to you. Allow me to complete. I was not bound. Allow me to complete. You Neelam. told me your way of speaking was not good. आपका तरीका नहीं था बात करने का सीधा. इसके लिए. उसके बाद 1 second. उसके बाद क्या हुआ? तेल वहाँ गिरा. उसके बाद मैंने उसको 2-3 बार कहा फरहाना प्लीज पोंछ दो, तो शी सेड आज पोंछ रही हूँ, कल करूंगी कि नहीं वो नहीं बता सकती. मैंने ये वर्ड्स बोले ही नहीं. You said that. These are not my words. You said that. जाओ आप सुनाओ पहले. These are not my words. कि आज कर रही हूँ कल नहीं करूंगी. मगर हर कोई कर रहा है. और खुद गिराया उसे तो पोंछेंगे ना. We are done. Yeah. We are done. आप रूड हो. I don't. हाँ maybe I can be rude in certain things. आप उसको कवर अप ये बोल के In certain things I can be rude, but the thing कोनिका, जी घर का फैसला क्या है, साफ साफ शब्दों में बताएं. जी बिग बॉस ऐसा है कि सबने वोटिंग किया और वोट्स के हिसाब से फरहाना को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं टू एलिमिनेट. डेमोक्रेसी का फैसला सर आंखों पर. फरहाना, आपको ये घर वाला नहीं समझता. आपका बिग बॉस 19 का सफर यहीं समाप्त होता है. आप अपना सारा सामान तुरंत पैक कर स्टोर रूम में रख दें और उसके बाद जल्द से जल्द घर के मुख्य द्वार से बाहर आ जाएं. Sure, Big Boss. रात 7:45 बजे. No. ला मैं हेल्प करूं. नहीं ओके. अरे यार हेल्प मेरे को कुछ टाइम के लिए प्लीज अकेला छोड़ दो. श्योर पक्का. यस प्रॉमिस. पक्का. आई एम फाइन. सो सॉरी. नॉट एवरीबॉडी कैन टेक अ स्ट्रांग वुमन. या ये सारा सामान है तुम्हारा. बिग बॉस ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पास आकर बात करता हूँ. मैं इसके पास खुद जाके बात करती हूँ. तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा है. कोई बात नहीं, अभी आए हैं, अब इस टाइम पे किसी का आप जजमेंट कर ही नहीं सकते हो. ही लिटरली सेव्ड यू. और आपने क्या कर दिया? अगर मुझे बेड नहीं मिलता तो मैं उसी रूम में लगाता अपना गद्दा. यहाँ लगाता अपना गद्दा. मैं पार्क में क्यों लगाता, और पार्क में लगा के कंबल क्यों ओढ़ता इतनी लाइट की वजह. मैं कान मत पकाओ. चल इधर. ओके थैंक यू, लव यू. वो अलग भड़क गई. तो सारे घर वालों ने नीलम बोला वो तो बोला. हाँ. बाकी सारे घर वालों ने जो फरहाना बोला, अगर फरहाना वहां नहीं होती क्या लगता है वो 5-6 लोग किसको वोट डालते. समझे आप. अब मैं आपका दोस्त हूँ इसलिए मैंने बोला कि नीलम जी फरहाना यहाँ नहीं होती तो आप ऑफ कोर्स. तू भाई पे क्यों ऐठ रही है. भाई तो मेरी साइड मेरे बारे में क्यों नहीं कुछ बोले वहाँ पे. देखो ये हार्ड और सॉफ्ट अच्छा बंदा हाँ, है. वो मुझे पता है. तुम भी अच्छी हो. वेवलेंथ हमारी मैच होने में 1 महीना तो लगेगा, 2 हफ्ते तो लगेंगे. हाँ ना, कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है. यार तो कितने भाई सुनो जितनी मैं यार मेरी आवाज नहीं, तुमने मेरे को बात नहीं करना. भाई आप बात करो. तुम अपने आप को अगर अगली बार वोट दिए नोएडा आके मारेंगे. यार मुझे पता नहीं ये और बुरा लग रहा है कि कोई सामान भी उठाने नहीं आ रहा है. इनकी फटेगी ना, मतलब they were at least to say bye. Why would they? सब लोग को मुझे देख के ही मौत आ जा रही थी. Seriously. इतनी पावरफुल हो तुम. Did you see what they said, all of them? I mean, Nehal. Lol.
नेहल कौन? हाँ मैं कह रही हूँ नेहल कौन? ये पहले क्या, ये कभी भी जानी चाहिए। ये मुझे वो अच्छी नहीं लगी थी पहले दिन। एनर्जी नेगेटिव है। हम सबने कह दिया था इसकी तो एनर्जी नेगेटिव। हम सबने कह दिया था कल यार लड़की की, और वो एक्सप्लेन करना चाहिए था जैसे तू बोला। मेरी फरहाना से थोड़ी इंटरेक्शन हुई थी हर एक तो चीज के बारे में बात बट उसमें है थोड़ा, आई थिंक उसका पर्सनालिटी ऐसा है कि वो ना वो देखती भी ऐसा है थोड़ा। ओके टेक केयर, बाहर मिलना, ध्यान रखना। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। रियली गॉन। मेरे को लगा हो सकता है लास्ट तक कह दे कि नहीं फर्स्ट डे एलिमिनेशन नहीं होगा। यार आप बाय करोगे? चलोगे? हाँ हाँ बाय करेंगे, बिल्कुल That's the most decent वो लड़की thing. कपड़ा पैक कर रही है, लड़की वाला छोड़ो ना। बिल्कुल बेसिक चीज है वो। मेरा मानना ये है कि यहाँ जो हुआ अभी असेंबली रूम में, मृदुल को वहां खड़ा किया, अगर हम जो बाहर से देख के आए हैं वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स, तो इसे ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं क्या? ये बोल रहे हो? एक्चुअली अगर आप और मृदुल कल खतरे में है तो उसको वोट ज्यादा मिल जाएगा, है कि नहीं? राइट। जीतने के लिए सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? मृदुल को। ये पूरे घर में अगर सबको जीतना है तो सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? मृदुल को। हक दिया सब। पहला दिन रात 8 बजे। जानते हो प्रणीत, ऐसा है ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग मतलब बहुत अलग है। मतलब ये जो पर्सनालिटी है उसमें मैं रही नहीं हूँ। मेरे को ऐसे दोस्त नहीं है ना, हम लोग ये फैंसी है ये लोग, ये लगता है आपको? फैंसी लगते हैं। ये मत सोचो कि ये लोग अलग है, इसीलिए लाया ना। अगर आपके ही दोस्त लाते सब, मतलब आपके, तो फिर तो आप मस्त मजे करते हैं। अच्छा मृदुल, एक बात बोलूं, मैम मुझे बोली, इनको नाम से बोला ना। आपको तो मैम बोला है। मेरे को तो मैम बोली, इनको तो क्यों मैम? नाम ही नहीं पता रहेगा उसको, भूल जाता है। नेहल, अभी मैं भाभी जी, भाभी जी नहीं, उसके घर वाले सुनेंगे यार, मत बोलो। तो मैम बोलेगा, वो आंटी के रूप में उसको देखना शुरू कर। नहीं मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं। मेरे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल पसंद है कोई मेरा नाम ले। मैं वापस लेती हूँ अपनी बात। अब यहाँ तो चॉइस नहीं है तो मैं सीख रही हूँ। तन्नू बोलते, तान्या बॉस। मतलब घर वाले भी बॉस बोलते? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। यू लाइक इट? आई लव इट। लड़कियों को रिस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलती ना, दबाव देकर लेनी पड़ती है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो। आई हैव यू हैव अर्नड इट इन इयर्स। तो मैं नहीं चाहती कि मैं जब 50 की हूँ तब मेरी इज्जत, तो मैं अभी चाहती हूँ। 50 से पहले से अर्न कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं कि मैं लड़की हूँ, मुझे रिस्पेक्ट के लिए आपको बॉस बोला, इसका मतलब वहीं आप फेल हो गए। नहीं मैं लड़की हूँ, आप मुझे मेरे नाम से बोलो और मुझे रिस्पेक्ट दो। मैं पर्सनल, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे बॉस बोले तो अच्छा लगता है। आदमी लोगों को बॉस कहते हैं तो लोग बस, तो मुझे लगता है कि लड़कों को वो लेवरेज मिलता है। आप जहाँ कंपेयर कर रहे हैं ना कि आदमी को बॉस बोला तो मुझे क्यों नहीं, देन यू लॉस्ट द बैटल। नो, तो वो मेरे लिए इसलिए ना, आई बीन ब्रॉट अप इन मुरैना, चंबल, भिंड एरिया। वहाँ पर आपको एज अ बॉस लेडी बाहर निकल के आना है। फूलन देवी भी थी डाली। हाँ, नहीं तो चंबल में फूलन देवी एक ही, तो इसके बाद का गैप तो किसी को भरना था ना, तो इसीलिए मैं आई। रात 8:15 बजे। फरहाना, एक फैसला तो घर वालों ने ले लिया, आपको घर से बेघर करने का। जी। लेकिन वो भूल गए मैंने क्या कहा था कि घर वालों के हर फैसले के साथ आने वाले हर हश्र की जिम्मेदारी भी अब उनकी ही होने वाली है। बिल्कुल बिग बॉस। तो फरहाना जी, बिग बॉस के सीक्रेट रूम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बैठकर आप सीक्रेटली घर पर छाई रहेंगी। जी। आप भी यहाँ बैठकर कुछ फैसले लेंगी। जी। अब आप आराम से खुद को बेघर करने वाले घर वालों को घर में 24/7 लाइव देखना शुरू कर सकती हैं। जी बिग बॉस, थैंक यू सो मच। फिर मेन्यू के बाद ये सिंगर है, तो फिर मुझे बोलती हो आई हर्ड यू फेमस, बट आई डोंट नो अबाउट यू इन कश्मीर, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट यू, प्रॉब्ली जस्ट फेमस इन बॉम्बे। मैंने बोला ओके बहन, सॉरी। जानती है आपको?
नहीं मुझे मुंह पे नहीं बोला, मुझे ऐसे बोला कि आई डोंट नो, फिर मुझे बोलती मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता, फेमस है हम की नहीं। We are all first humans. सारे पास She was not human only. She was not human only. इंटरैक्शन के हिसाब से जज सब अपने जगह के सेलिब्रिटी है, बट उसमें इंसानियत का थोड़ा कम एलिमेंट है। सब अपना फॉलोअर काउंट गिनवाएंगे, ये कराएंगे, मुझे इतने लाइक्स आते हैं, मैं बैंड्रा में रहता हूँ, ऐसे सब शुरू हो जाएगा। जब मैं आया मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, इन्होंने मुझसे बात ही नहीं करी। किसने? ये जो आज गई है मैम। रात 9 बजे। तो if I need an omelette, who do I tell? You can make it yourself. मुझे आता ही नहीं है ना मैम। हाँ, तो then cut the onions and I'll make it for you. What do you want, omelette? Yeah, awesome. Who's gonna have dal and sabji? I'll have it with the dal and rice, ना? Because there's no meat. मैं ऑमलेट मांगा तो बोलते खुद ही बना लो। माइक्रो में ले लो। कुकिंग नहीं आती तो खुद ही बनाते, कुकिंग टीम थोड़ी बनाता मैं बैठ के, फिर आज सुबह पूरा टाइम वेस्ट करके मेरा, खुद ही बना लो। Damn. नहीं आप काट के आप I can make it, आप बोल सकते थे वैसे कोनिका जी। क्या? हाँ। आपको बस मैंने बोला, आपसे तो पूछा भी नहीं था, मैं किसी और से बात कर रहा था। What did I say? I got it. What did I say? I don't know what you're saying. Nothing. It's very rude of you. Very rude? Yes, for no reason. Yeah, I don't know why. I don't even know what I said. मैंने क्या बोला, मुझे बताए तो सही, मैंने क्या बोला? मैं निहल से पूछ रहा हूँ कि मुझे ऑमलेट खाना है, कुकिंग टीम में कौन है, किसको बोलो ऑमलेट बनाने, तो बोलती मैं बना देती हूँ। मैं किसी ने बोला वो है, तो मैंने कहा तो उनको बोलना है, कहती ऑमलेट चाहिए, खुद बना लो। मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर रहा, मेरे को कुकिंग आती तो मैं तुमको बोलता, कुकिंग टीम में मैं नहीं होता। सही बात है। बेवकूफ। तो तूने कुछ जवाब दिया? अरे मैं अभी बोल के आया, यू आर सो रूड, आपसे तो बात भी नहीं कर रहा कोई, व्हाई यू इवन टॉकिंग टू मी? So, मैंने उसको इतना ही बोला कि तू खुद बना, फिर मैंने बोला चल तू मुझे काट के दे दे मैं बना दूंगी, तो उसको उस बात का बुरा लगा। सारा दिन कोई खाना मांग तो बोलेगा मैं अंडा बना नहीं, मुझे लगता है कोनिका जी आपको आपके टोन से उसको बुरा लगा, आपके टोनालिटी से उसको बुरा लगा। ठीक है, जैसे उसने कहा कि आपका बहुत रूड था वो टोन, वो उसको बुरा लगा। रात 11:15 बजे। उनको मैं सबसे पहले भाई वो जाके लड़की बाहर प्लानिंग कर रही हो, ये बोलेगी शो के बारे में। क्या? जो गई उल्टा बोलेगी, 100 चीजें बोलेगी शो के बारे में बाहर। बोलने दो, ऐसे बोलने से कुछ होता होगा? एक दिन में क्या ही मैंने बोले पगले थे, ये थे, वो थे, मुझे हरास किया है, उसका और मेरा एंट्री साथ में हुआ था, मुझे हरास किया, बोलेगी हरास किसने, क्या पता, हम ऐसे 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 देखो मुझे हरास कर रहे हैं। हरास। अरे भाई तुम तो यार एक्टर भी हो। बचको। रात 12:15 बजे। भाई क्या कर रहे, लाइट बंद कर दो, मैं सो जाऊं। कुछ कम हो रही है क्या लाइट? वाह वाह वाह, बिग बॉस, थैंक यू। ओके गाइज, बाकी सब नहीं आया, लेकिन मैं ये बोलना चाह रही थी, मैं खाना तभी बनाऊंगी जब ये क्लियर हो जाए कि खाना जब बनेगा, उसके अलावा जो है यू कैन नॉट से कि ये बना दो मेरे लिए, वो बना दो, आपको जो बनाना है अपने लिए, हाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वो एक्सपेक्ट मुझसे नहीं करना कि भैया मैं अंडे भी बना रही हूँ सबके लिए और ये भी नहीं। बिग बॉस ये तो बेसिक है, एड्रेस सबको करना चाहिए। That's why I'm waiting, but they're not coming ना। Let them come, they will come now। मैं ये कह रहा हूँ मैम, कोई बात करने का कोई एक तरीका होता है, कोई चीज होती है। मैं अभी इससे यही बात, एक लाठी से सबको नहीं सिखाया जाता ना, सबके लिए अलग अलग तरीका होता है। गौरव को भी बोला कि तुम नहीं हो ट्रीट नहीं कर सकता फर्स्ट। हाँ अच्छा, बाय द वे कुनिका जी अभी तुम्हारी ही बात कर रही थी ना अंदर कि कल से ये क्लियर कर देना कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा कुछ खाने को मांगेगा तो मैं बना के नहीं दूंगी। तो उनको बोला भी कौन है? मतलब जिन लोगों पे किचन का काम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो 24 घंटे खाने में ही लगे रहेंगे। सही कह रही है, एक बेसिक खाना जैसे आज बनाता, बिल्कुल सही बात है उनकी। आप आलू एक मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कल राजमा चावल या छोले बना दिए, तो एक ये पूरा ओवरऑल खाना बना दिया। उसके बाद किसी को अनारदाना खाना है, गुलदाने खाने हैं, तो अपनी हमारी तरफ से। नेहल ने 40 रोटी बनाई है, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती किसी को। मैं तो देने जा रहा हूँ भाई। जी शान, अरे मैं प्यार से ही देने जा रहा हूँ। बस ना, मैं बस प्यार से देने जा रहा हूँ। क्या देने जा रहा हूँ? जरूरी है, क्या है बोला, पता नहीं क्या देने जा रहा है। कुनिका जी मैंने आपको तो बोला ही नहीं यार कभी कुछ कुक करने के लिए, मेरे लिए स्पेशली, और आज तो पहला दिन था, 24 घंटे भी नहीं हुए आपको कुकिंग ड्यूटी पे और आप ऐसे बोल रही है किसी को बोल दो एक्स्ट्रा नहीं बनाया। ये मैंने तो एक बार भी नहीं बोला था। इवन टुडे आई डिडंट आस्क यू एनीथिंग। देखो सबसे पहली बात, आपने आके मुझे बोला कि मुझे अंडा बनाना है, आपने मुझे ये नहीं बोला कि मुझे, आपने मुझे बोला अंडा बनाने का, खुद बना लो। देन इमीडिएटली विद इन 2 minutes आई सेड कि बॉस
Chop आप कर। काट के दे दो, मैं बना दूंगी, ठीक है? जी ओके। जी। नाउ व्हाट नेहल इज सेइंग कि उसको आपका टोन खराब लगा। पहली बात तो मैंने टोन गलत नहीं यूज किया और मैं आज भी वो मेंटेन कर, लेकिन अगर आपको लगा कि मैंने टोन गलत तो आई एम सॉरी। ओके। 2-3 लोग आपके आसपास थे, तो मैंने पहले अश्नूर के पास जाके पूछा, अश्नूर ये कोई और थी, आई एम नॉट श्योर, किसी XYZ से पूछा कि अभी कुकिंग ड्यूटी पे कौन कौन है। मैंने बोला यही लोग, तो मैंने कहा मुझे अगर नहीं आपने ऐसा कुछ आप सुनिए कुनिका जी, आई डोंट हैव टू प्रूव माय सेल्फ टू यू, ओके? एंड आई एम नॉट, सो लेट मी फिनिश, आप मेरी बात सुनेंगी अगर, तो मैं आपके साथ डिबेट करने नहीं आया हूँ, मैंने आपको फिनिश करने दिया ना, राइट? या सेम, तो आई नीड यू टू नो दिस कि आपके पास तो मैं आया भी नहीं, आपसे मैं पूछा भी नहीं, आपने ओवर हियर किया। लेट मी फिनिश अगेन। मेरी बात कब आप मुझे फिनिश करने देंगी तो आपको सुनाई दिया कि मैं पीछे से किसी से पूछ रहा हूँ अंडे के बारे में, तो अंडा बनाना है तो खाना है खुद बना ले। मैंने कहा मुझे कुकिंग नहीं आती, तो आपने मुझे देख के 2 सेकंड का पॉज दिया, सर चॉप वॉप कर ले। ये सब तो बोला ही नहीं उसने। That's exactly what happened. आप I heard him say मुझे तो गवाह है मेरे पास यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। I don't have a reason. कैमरास पे चेक कर सकती हैं आप। Can we see? Because this is ridiculous. मुझे कुकिंग नहीं आती, आपने ली कुकिंग ड्यूटी, मैंने आपको नहीं बोला जाइए कुकिंग कीजिए, राइट? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप वहाँ खड़ी थी, तब भी मैं आपके पास आके नहीं बोला मेरे को ऑमलेट बना के दो। आपने वो किया, आपने बीच में आके बोला somebody has said, नहीं है, किसने बोला है? डिनर और ब्रेकफास्ट एक मील। Nobody asked you यार, nobody asked you कि बना के दो। Ask me why you feel bad? Because you are rude. No, I will not take anybody's shit here. I accept that and Please behave with me. मेरे साथ बिहेवियर सब ठीक रखे। जब तक मैं आपसे बदतमीजी ना करूं, मुझसे ना करें। आप बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। आप करके तो देखिए फिर। अगली बार करके देखिए फिर आप। किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। आपने की है, कोशिश भी मत। आपने की है, तो प्लीज फिक्स दैट। अभी आपने सॉरी बोला, क्यों बोला फिर सॉरी अगर आपको लगा नहीं, अगर आप गलत हो? आप ये नेहल ने मुझे बोला कि आपने रूडली बात की, इसकी बात मैं बोल। तो आप पहले आप मुझे क्यों सॉरी बोल रही हैं भाई? मत बोलिए फिर। आई डोंट वांट योर सॉरी मिस। यार यू नो व्हाट, आई डोंट वांट अ स्क्रीमिंग मैच। आपको बोलना जरूरी है। आई विल नॉट, आई विल नॉट। How can you shut? Ask me to shut up. I'm saying something, you're not letting me speak. ओ हीरो नहीं, नाम है मेरा, नाम है मेरा। आपसे कोई किसी ने बात नहीं की, मांगा नहीं है, बोल दिया सॉरी। नहीं फिर मेरे से बदतमीजी करे जा रहे हैं, शट अप बोल रहे हैं। I will not take this. मैं लड़ाई में घुसने नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी थक गई हूँ। मेरा ओपिनियन है कि आपने जो भी बोला कुनिका जी, आपका टोन बहुत रूड था। मैं तो बात भी नहीं कर रहा था आपसे। ये पहला मैटर है जिसमें तुम्हारी आवाज नहीं उठ रही, क्या बात है? ये कहाँ से आ गई अभी? नहीं अभी नहीं। मैं ऑब्सेस्ड हूँ गौरव, कोई भी मैटर हो या ना हो। सही, आप इतना मतलब कैसे इतनी सच्ची हो आप दिल से, कमाल हो गया यार। है ना ऑब्जर्वेशन ना? ये शो पे देखना, जब घर जाओगी जल्दी तब शो पे देखना, ठीक है? क्या बोला मैंने? मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ, आपका ओपिनियन। आप सुनेंगी मेरे, सब कुछ सुनेंगी आप, डोंट वरी। इस मैटर आपके कहने पे नहीं होगा, जब मैं चाहूंगा तब होगा। I've said sorry and I said it very nicely and humbly. मुझे वही तो समझ नहीं आया, वो बात खत्म हो If he doesn't want to accept it, I ain't going to brown nose him. Okay. Okay? अब क्या है ना, एक एज भी होती है यार। तो एज की आड़ में नहीं, अब वो सब आपको सॉरी बोल दे रही है, अब क्या बोलोगे? सॉरी भी उनकी वजह से बोल रही है, खुद को नहीं लगता उनको गलत है वो। हाँ, हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि मिस हो गया। शट अप बोलती है मुझे। हाँ ये क्या, मैं उनसे अगर तमीज से बात कर रहा हूँ, मुझे शट अप बोल के क्या बच्चा समझे? आप नु समझो कि यार आप अब यंग हो तो किसी बूढ़े दबाओगे तो ये इसमें आपकी परिवार वाली कहीं या इंसानियत वाली बात तो नहीं झलकी भाई। एक अंडा के पीछे आप ये हालत कर सकते हो तो मतलब आप यू आर नॉट अ फैमिली मैन। मेरी भी ड्यूटी है खाने की, मैं बना दूंगा, अंडा बनाना है। भाई मेरी आधा घंटे की है ब्रुश मारने की, ब्रुश मार के मैं फिर मैं कर दूंगा एक आध काम यार। मेरा एक सवाल है, कारपेट झाड़ू से कैसे साफ होगा? ओ भैया तुम देखियो। अरे मेरे को सुबह उठते ही झाड़ू लगानी है। मैंने पूछी तुमसे, मैंने पूछी अभी कि मैं टॉयलेट कैसे साफ करूंगा। भाई एक तो थोड़ी वॉल्यूम कम करके बात कर। अरे वॉल्यूम यार दोस्त मैं फिर भी तेरे को समझा रही हूँ। बाबू सुन तो सही। हाँ बाबू दूसरों को बोल, मेरे को मत बोल। मेरे यार अब बताओ, तेज बोलूं, तेज लगे? सुनो तान्या जी। हाँ ये ठीक लग रहा है। तान्या मैं ये कह रहा हूँ कि